बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन और एक्सेलरेशन होती है, हमने उसके बारे में आज आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो इस टॉपिक में आप लोगों के पास दो केसेस दिए गए हैं। जो फर्स्ट वन केस है वर्टिकल मोशन, मतलब कि आप लोगों के पास जो वर्टिकल मोशन है, एक वर्टिकल है और एक क्या है, टेबल के ऊपर उन्होंने हॉरिजॉन्टल मोशन बनाया हुआ है। तो आज हम लोगों ने क्या किया है, वर्टिकल मोशन वाले को एक पुली लिया जिसके ऊपर हम लोगों ने दो बॉडीज को क्या करवाया है, लटका दिया, सिंपली हम करवाया है। और उसके बारे में हम लोग आप लोगों को आज एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसके अंदर टेंशन क्या आती है, एक्सेलरेशन क्या आती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। ये तीन हम लोगों ने क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। और इन तीन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें एक प्रॉपर डेरिवेशन करनी पड़ेगी और वो डेरिवेशन आज आप लोगों को मैं करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है वर्टिकल मोशन, मतलब कि ये जो बॉडीज हैं इनको हम लोगों ने वर्टिकली एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोगों ने क्या करना है, उसमें हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये हमारे पास क्या है, केस वन है। किस चीज का केस वन है, हमारे पास ये केस वन है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग का केस वन है। तो हम लोग चले डायरेक्टली अपने इस केस पे आ जाते हैं वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी। ए और बी, जो ए वाली है आप लोगों को नजर आ रहा है कि वो क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, वो क्या है, मैथ में थोड़ी सी बड़ी है। ए बॉडी मैथ में थोड़ी सी बड़ी है और बी जो बॉडी है वो आप लोगों के पास मैथ में थोड़ी सी क्या है, छोटी है। अब अगर आप लोगों को ये फिगर अगर मैंने अच्छे से समझा दी तो आप लोगों को डेरिवेशन समझ आना चुटकियों का खेल बन जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले देखें, जो ए वाली है, ए वाली बॉडी है, उसकी मैस क्या है, ज्यादा है। तो वेट क्या होगा उसका, नीचे की तरफ क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। एमजी क्या है, ज्यादा हो रहा है नीचे की तरफ, मतलब कि वेट उसका क्या है, ज्यादा है। जब वेट उसका ज्यादा होगा तो वो जो स्ट्रिंग है जो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब कि उसमें कोई खिंचाव नहीं पैदा हो सकता। नॉर्मल एक स्ट्रिंग है, जो हमारे पास नॉर्मल एक स्ट्रिंग आती है जिसके अंदर कोई खिंचाव ना हो, वो वाली स्ट्रिंग है। जब उसका मैस ज्यादा होगा, वो बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, उसका वेट नीचे की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, उस जो तार है जिसके साथ ये लटकाई हुई उसके अंदर क्या होगी, टेंशन प्रोड्यूस होगी। वो टेंशन किस तरफ होगी, जाहिर बात है जब मैस नीचे की तरफ जा रही होगी तो टेंशन किस में प्रोड्यूस हो रही होगी, उस तार के अंदर। तो टेंशन ऊपर की तरफ क्या हो रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी। इसी तरह जो सेकंड वाली बॉडी है बी, अब देखें एक बॉडी जो ए है वो क्या हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। जब ए वाली बॉडी आप लोगों के पास नीचे की तरफ जा रही है तो बी क्या करेगी, जाहिर बात है बी क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो बी का वेट क्या है, बी की जो मैस क्या है वो क्या है, कम है। बी का मैस क्या है, कम होगा, तो वेट नीचे की तरफ है, जाहिर बात है तार के साथ तो नीचे की तरफ ही लटकी हुई है। लेकिन वो जा रही किस तरफ है, ऊपर की तरफ जा रही है। इसकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है। इसकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है। क्यों, क्योंकि इसका वेट और मैस ज्यादा था किससे, बी वाली बॉडी से। इसकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है। इसकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है। जब इसकी एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन है, मतलब कि अब टेंशन, जाहिर बात है मैस नीचे की तरफ ना, टेंशन ऊपर की तरफ होगी। जब मैस कम है, मैस कम है लेकिन कम है, तब भी क्या हो रहा है, उसके अंदर टेंशन तो प्रोड्यूस हो रही है। और जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, ए वाली में क्या हो रहा है, मैस ज्यादा है, मैस ज्यादा, तो एक पलड़ा क्या आ गया, नीचे की तरफ आ गया, पलड़ा नीचे की तरफ आ गया। जब पलड़ा नीचे की तरफ जा रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ जा रही है, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। अब दूसरा क्या हो रहा है, एक अगर ज्यादा वजन है तो दूसरे का क्या है, कम है। जब कम वाला क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन किसकी हो रही है, इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है। और इसकी टेंशन भी क्या है, ऊपर की तरफ ही है। ये चीज थी आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा था, जो कि क्या होगा जब एक बॉडी का वेट ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, तो दूसरी बॉडी का वेट कम है वो खुद ब खुद ही ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन टेंशन दोनों में क्या होगी, बराबर तो नहीं होगी, लेकिन डायरेक्शन टेंशन की जो होगी वो किसके साथ रिलेट कर रही होगी, एक्सेलरेशन के साथ। बड़ी वाली मैथ की एक्सेलरेशन टेंशन की क्या होगी, ऑपोजिट होगी, और छोटे वाले की जो एक्सेलरेशन टेंशन की क्या होगी, डायरेक्टली होगी, मतलब दोनों की एक जैसी ही डायरेक्शन होगी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आप लोगों के पास वो केस डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। नेट फोर्स एक्ट, फर्स्ट में हम लोग आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूं। नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। अब नेट फोर्स क्या हुई है एक्ट, तो सबसे पहले क्या होगा, m1g। m1g क्या हुई है, नेट फोर्स एक्ट हुई है, तो उसने क्या किया, उसको नीचे की तरफ लेके गया। लेकिन टेंशन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है।
वेट क्या है, ज्यादा है, इसीलिए वो क्या है, पॉजिटिव है। टेंशन क्या है, वेट के लिहाज से टेंशन क्या है, कम है, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस टी हो जाएगी। अगर ये चीज याद नहीं रख सकते तो सिंपली एक चीज याद रख लो, सिंपली एक चीज याद रख लो कि यार एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन में है ना, वो क्या है, वेट है। नेट फोर्स की डायरेक्शन में क्या है, वेट है। तो वेट क्या है, पॉजिटिव है, तो ए की क्या है, ऑपोजिट है, ए की ऑपोजिट है टी, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आप लोगों ने सिंपली नेट फोर्स को ही जेन में रखना। अब नेट फोर्स लग रही है वेट पे, तो वेट किसकी तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो वेट का एम जी भी क्या है, नीचे की तरफ ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस है, मतलब इसके साथ सिंपली पॉजिटिव साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है। टी के साथ नेगेटिव साइन क्यों आया है, टी के साथ नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि ये एक्सेलरेशन की क्या है, ऑपोजिट है। बस ये बात अगर छोटी सी आप लोगों ने याद रख ली तो आप लोगों को ये चीज क्या हो जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसको क्या कह देता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1। इस तरह दूसरी का अगर मैं करता हूँ, नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन बॉडी होगा। अब नेट फोर्स को आप लोग न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करो। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स जगह आप लोग सिंपली क्या लिख लेते हो, एम ए। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, एम ए, तो एम यहाँ पे क्या है, m1 a लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 g माइनस क्या हो जाएगा t। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, ओरिजिनली एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, 1a कह दें, ठीक है। ये इक्वेशन क्या थी, सिंपल 1 थी, इसको क्या कह दिया मैंने, 1a कह दिया, मतलब प्रॉपर इक्वेशन ये है। अब इसी तरह मैं इस सेकंड वाली बॉडी को करता हूँ, इसको क्या कह देते हैं, फॉर ए, और इसको क्या देते हैं, फॉर बी। अब फॉर बी क्या होगा, इसी तरह आप लोग उसको भी करोगे, क्या, नेट फोर्स एक्ट इज इक्वल टू, अब इसकी नेट फोर्स क्या है, इसकी नेट फोर्स जो है वो क्या हो रही है, बॉडी किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टेंशन आ रही है। तो टेंशन क्या होगी इसमें, ये सिंपल वे है समझने की, ठीक है। टेंशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन के क्या है, ऑपोजिट है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये बेस्ट तरीके का है समझने का। अगर ये आप लोगों को समझ आ जाता है तो इससे अच्छी कोई चीजों को याद रखना सीखो। किस तरीके से है वो मैटर नहीं करता, ठीक है, चीजों को याद रखना। और ये मेरे ख्याल से सबसे इजी मेथड था कि आप लोग सिंपली एक्सेलरेशन को ही अपने ज़हन में लाओ, क्योंकि हमने फाइंड क्या करनी है, एक्सेलरेशन और टेंशन करनी है। तो एक्सेलरेशन और टेंशन का ही रिलेशन ज़हन में रखो। जब ये दोनों रिलेशन आप लोगों को याद होंगे तो आप इजीली क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि किसके साथ पॉजिटिव साइन आना है, किसके साथ नेगेटिव साइन आना है। अब ये साइनों का ही मसला होता है कि यार कौन सा साइन आएगा, कौन सा नहीं आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी कौन सा लगेगा, न्यूटन का ही सेकंड लॉ लगेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या हो जाएगा, एम ए होता है, तो यहाँ पे m2 है, तो यहाँ पे m2a हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस m2g। और ये आप लोगों के पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकंड बी आ जाएगी आप लोगों के पास इक्वेशन, ठीक होगा। ये दो इक्वेशन आप लोगों के पास जब आ जाएंगी, अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, एक जी इक्वेशन आ गई, एक जी इक्वेशन आ गई। हम लोगों ने शुरू में आपसे कहा क्या था कि फाइंड क्या करना है। सबसे पहले जो बात थी, हम लोगों ने फाइंड क्या करना था, एक्सेलरेशन, और नाम क्या टॉपिक का, एक्सेलरेशन और टेंशन। तो हम लोगों ने दो चीजें फाइंड करनी है, एक एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और एक टेंशन फाइंड करनी है। और जब एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड हो जाएगी तो उसी एक्सेलरेशन से हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्या कर लेंगे हम लोग फाइंड करें। तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या है, हमारा फर्स्ट टास्क हमारे पास जो आया है यहाँ पे, वो क्या है, आप लोगों के पास एक्सेलरेशन फाइंड करने का। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का मैं यहाँ पे छोटे से दो क्वेश्चन बनाऊंगा और आप लोगों को क्या करके एक्सेलरेशन फाइंड करके क्या कर दूंगा, बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का तरीकेकार क्या है कि इक्वेशन इसको और इसको आपस में क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो। हमने करना क्या है जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम क्या करते हैं जी, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो। अब मैं दोनों इक्वेशनों को क्या करने लगा हूँ, ऐड करने लगा हूँ। ये चीज समझ लें, हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को ऐड करना है। इसमें ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, इसमें ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। कोई बड़ी साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, m1a प्लस m2a, मतलब कि इधर वाले को इधर वाले के साथ ऐड कर दिया, इधर वाले को इधर वाले के साथ ऐड कर देना। सिंपल है, कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएं। माइनस टी, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा बीच में, और ये क्या है, t माइनस m2g, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, a आ रहा है, a इसमें कॉमन ले लेंगे, a इज इक्वल टू क्या, a क्या हो जाएगा, कॉमन ले लिया अगर तो m1 प्लस m2।
ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया। इस तरह अगर इसको मैं ओपन करता हूँ m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g, प्लस माइनस, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये टी आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। आप लोगों के पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, m1g माइनस m2g, ये दो आप लोगों के पास आ गए। अब इसमें से भी आप क्या कर लोगे, एक को कॉमन ले लोगे, मतलब कि क्या है m1 माइनस m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा g, यहाँ पे क्या है a इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ठीक होगा, हमने फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है। तो a फाइंड करने का तरीकेकार आप लोगों के पास क्या आएगा, a फाइंड करने का तरीकेकार आप लोगों के पास ये आएगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, उसके साथ जो g है उसको यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख लोगे। तो ये आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये किसकी वैल्यू होगी, ये आप लोगों के पास होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, हमारा एक टास्क तो हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड टास्क कंप्लीट। सेकंड टास्क में हमारे पास क्या आता है, टेंशन, और ये टेंशन वाला जो है ये सबसे क्या है, थोड़ा मुश्किल है। इसको अगर आप लोगों ने फाइंड करना सीख लिया तो आप लोगों के पास सब कुछ क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, मतलब कि आप लोगों की लाइफ ही आसान हो जाएगी। और इसमें करना क्या है, इसमें आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना है। बात समझ आ रही है आप लोगों को, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ क्या। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी फाइंड करनी है, हम लोगों ने t की वैल्यू फाइंड करनी है। t की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग, हम लोग करेंगे जी डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करवा लेंगे और इक्वेशन 2 क्या है, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। इसके नीचे क्या हो जाएगा, m1a इज इक्वल टू, मतलब इसके नीचे ये आ जाएगा और इस वाले नीचे क्या आ जाएगा, m1g माइनस टी। कुछ ऐसी ये इक्वेशन लिखी जाएगी। अब इसमें क्या कर लेते हैं, a तो क्या हो जाएगा, सिंपली कैंसिल हो जाएगा। अब इस चीज को समझने की जरूरत है, मैं यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे रफ वर्क कर लेता हूँ। अगर ये देखें, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रफ वर्क मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कहने का ये है कि m1 जो होगा आप लोगों के पास वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, t माइनस सॉरी ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू हो जाएगा m1g माइनस t के साथ। इसी तरह जो दूसरे वाला होगा m1 इज इक्वल टू ये किसके हो जाएगा, m1 हो जाएगा t माइनस m2g के साथ मल्टीप्लाई। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, m1 m2g माइनस m2t इज इक्वल टू, इस तरह इसके करें तो m1t माइनस m1 m2g। ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ सिंपली, और इसके बाद क्या कर लूंगा, इसी क्वेश्चन की मदद से आप लोगों के पास इक्वेशन फाइंड करके आप लोगों को बता दूंगा। क्या लिखा है मैंने जी, m1 m2g माइनस m2t, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख ली। इज इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, आगे क्या लिखता हूँ, m1t माइनस m1 m2g। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो t वाली को लेकर कर लेते हैं और उस g वाली को लेकर कर लेते हैं। ये प्लस हो रहा है तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस m1 m2g प्लस m1 m2g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1t, ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा m2t। अब ये दोनों क्या प्लस हो रहा है तो इसको सिंपली मैं यूं लिख सकता हूँ, 2m1 m2g इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, t को कॉमन लेके m1 प्लस m2t, ये इस तरह कुछ आ जाएगा। अब हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है तो t इधर पे इधर रहेगा और इस सारी की सारी इक्वेशन को उठा के इधर ले आएंगे। मतलब कहने का ये है कि आप लोगों के पास जो t की इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2m1 m2g डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, m1 प्लस m2। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाती है, सिंपली a और t की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाती है, सिंपलीफाई हो क्या आ जाती है। असल चीज ये, अगर ये चीज आप लोगों को समझ आ गई है तो आप लोगों को ये चीज भी इजीली समझ आ जाएगी। और इसी अरेंजमेंट को एटवर्ड मशीन का नाम दिया जाता है। ये जो अरेंजमेंट आप लोगों के सामने मैंने लिखी है इसको एटवर्ड मशीन का नाम दिया जाता है। अगर इससे आप लोग इसी वैल्यू से g की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो क्या करेंगे आप लोग, ये आप लोगों के पास मेरा आज का क्वेश्चन है कि अगर g की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे। सिंपली अरेंजमेंट है, जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट होगी वैसे ही यहाँ पे अरेंजमेंट होगी, मतलब कि ये इधर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड
हो जाएगा और आप लोगों का ये टॉपिक इस तरीके से क्या हो जाएगा, ख़त्म होगा। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इन दी एंड कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट क्या करते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं ताकि हम लोग और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं और आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ सके। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़, कोई भी मसला आता है किसी भी टॉपिक में, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखें, मैं आपको उस टॉपिक के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इन दी एंड, थैंक यू सो मच।